हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मानवाधिकार से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अक्सर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर, तीनों स्तर पर जो मानवाधिकार आयोग बनाए गए हैं उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में अब लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1946। ठीक है, 1946 में जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मानवाधिकार आयोग की स्थापना तो 1946 में की गई थी, लेकिन 15 मार्च 2006 को, ठीक है, 15 मार्च 2006 को जो है इनमें संशोधन किया गया और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। किसके द्वारा? तो यह ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा हुई थी। ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड पड़ता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1948 में। ठीक है, 1948 में जो है तीसरा जो है सम्मेलन इसका मानवाधिकार आयोग का जो है किया जाता है। इसकी तीसरी बैठक होती है, कब होती है? 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को होती है। कहाँ पे? पेरिस में होती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, तो पेरिस में होती है 10 दिसंबर 1948 को, जिसमें जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को अपनाता है, सार्वभौमिक घोषणा को अपनाता है। और उसी दिन से, तब से 1948 से ही जो है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को तो हमने देख लिया फ्रेंड्स, लेकिन अब भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, 1993 में। ठीक है, 1993 में। एग्जैक्ट डेट आपको बता दें तो 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, एग्जैक्ट डेट भी कभी कभी ऑप्शन दे देता है, तो 12 अक्टूबर 1993 में जो है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। और यह एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके सिद्धांतों पर की गई? तो ध्यान रखिएगा, 1991 में, जस्ट 2 वर्ष पहले जो है पेरिस में एक समझौता होता है, एक बैठक होती है, उसके सिद्धांतों के आधार पर जो है भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय या मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल कितने मेंबर होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुल 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष होता है और 5 जो है पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, 1+5, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक अध्यक्ष होते हैं और 5 जो है पूर्णकालिक सदस्य इसमें होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं, टोटल 6 सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है एक कमेटी के द्वारा की जाती है, एक समिति बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, कमेटी में कौन कौन होता है? देश के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, सभापति नहीं, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के उपसभापति, और दोनों सदनों के विपक्षी नेता, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी नेता, और गृह मंत्री। ठीक है, इतने लोग जो होते हैं कमेटी में, इनकी अनुशंसा पे राष्ट्रपति जो है, देश का राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्षी नेता और गृह मंत्री। ठीक है, इनकी कमेटी बनाई जाती है, इनके द्वारा जो है जिस नाम को दिया जाता है उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिनकी नियुक्ति की जाती है, वो कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत के सुप्रीम कोर्ट के, हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं वही अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या फिर न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए, वह राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम मानवाधिकार अध्यक्ष कौन था? भारत का प्रथम जो थे मानवाधिकार अध्यक्ष कौन थे? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई सब में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम मानवाधिकार अध्यक्ष कौन थे? तो श्री रंगनाथ मिश्रा जी थे, ठीक है। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी थे। ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा, रंगनाथ मिश्रा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के मानवाधिकार अध्यक्ष कौन है? प्रथम हमने जान लिया, लेकिन वर्तमान में कौन है यह भी हमें पता होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी, ठीक है। वर्तमान में भारत के मानवाधिकार अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों का कार्यकाल कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि 2019 से पहले जो है यह उम्र थी 5 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष या 70 वर्ष 2019 के पहले थी, लेकिन 2019 से इनमें संशोधन किया गया और यह जो है कार्यकाल इनका कितना कर दिया गया कि 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, ठीक है, जो पहले हो जाए। अब इसका क्या मतलब हुआ 3 वर्ष या 70 वर्ष? तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति है वो 68 वर्ष की उम्र में जो है बनता है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, तो 70 साल मतलब 2 साल बाद ही वो रिटायरमेंट ले लेगा, ठीक है। 70 साल से ऊपर नहीं जा सकते, तो चाहे 3 वर्ष पहले हो या फिर 70 साल, जो भी पहले हो, ये कार्यकाल होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। अपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो कर ले जाएंगे, और यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। ध्यान रखिएगा, कौन समिति में शामिल नहीं रहता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष या विपक्ष दल का नेता? तो फ्रेंड्स कौन शामिल नहीं रहता है? राज्यसभा का अध्यक्ष, ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है शामिल नहीं रहता है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष शामिल रहता है, ठीक है, उपसभापति शामिल रहते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो है किस वर्ष संशोधन किया गया था? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 2006 में, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, 2006 में जो है इसमें संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? यूपी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? फ्रेंड ध्यान रखिएगा, 7 अक्टूबर सन 2002 में, ठीक है। 7 अक्टूबर 2002 में जो है उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता कौन है? ठीक है, जैसे जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, उसी प्रकार जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स, तो सदस्यों की संख्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 6 होती है, हमने आपको बताया, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग में कितनी होती है? कुल 3 होती है, ठीक है। एक जो है अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या गाजियाबाद? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, सेवानिवृत्त रहेगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेवानिवृत्त आप कर लीजिएगा, ठीक है, रिटायर्ड जो होते हैं सेवानिवृत्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की
नियुक्ति के लिए नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है। जिस प्रकार जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग के भी सदस्यों के लिए नियुक्ति बनाई जाती है। तो उसमें कौन शामिल नहीं रहता है, तो ध्यान रखिएगा विधानसभा के अध्यक्ष शामिल नहीं रहते, ठीक है। बाकी सेम उसी तरह पे है, जैसे मुख्यमंत्री हो जाएंगे, राज्य के गृह मंत्री हो जाएंगे, राज्य के राज्यपाल, माफ कीजिएगा, राज्य के राज्यपाल जो है समिति में शामिल नहीं होते, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं, समिति की जो है सिफारिश पे यह उसकी बस नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति बालाकृष्ण नारायण, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति बालाकृष्ण नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है आपको बताना है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमती रेखा शर्मा जी हैं, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, श्रीमती रेखा शर्मा जी हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप किसी भी टॉपिक पे डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके इस टॉपिक का नाम जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर डिटेल में वीडियो बनाने की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।